बताओ, बगलगीर आदमी तुम ही इतना मेरा नुकसान सोचते हो तो कैसे देश चलेगा? बस्ती के हो, मेरे बगल के हो तुम लोग, हमेशा तुम्हें मेरा हित सोचना चाहिए। तो तुमको चप्पल से किसी दिन मैं मार दूंगा सबके सामने ही, ठीक है? हमेशा ये रोने वाली धोने वाली आदत कहाँ सीख गए हो? तुम्हारा फेल होना मेरा फेल होना माना जाएगा, ठीक है? अब मैं कभी फेल हुआ नहीं हूँ जिंदगी में, ठीक है? हर बार ये और ये दोनों हमेशा नकारात्मक बातें करते हैं। ठीक है। हाँ हाँ, पहले तुम लोग चले जाओ आराम से, ठीक है? जाओ जाओ, ठीक है। ठीक हो? हम्म। घर घूम के आई हो? घर से आई हो ना घूम के? कुछ खाने के लिए नहीं लाई? जितने घर गए थे कुछ भी खाने के लिए नहीं लाए, ठीक है? हाँ, जितने भी घर गए थे कुछ लाए खाने? हाँ, तो मैं अनाउंसमेंट में ये माइक में बोल रहा हूँ। कितने इसमें से घर गए थे? कुछ खाने के लिए लाए मेरे लिए? ठीक है। ठीक है। कुछ नहीं लाए, ठीक है। ठीक है। हाँ हाँ, ठीक है। आपके लिए लाया था, खा मैं ही गया सब। ठीक है। हाँ हाँ, बैठ जाओ आराम से, ठीक है। ये वाला तो हवा देना चाह, वो हवा भी नहीं दे रहा है ना। कल कल वो भी देगा, तुम परेशान मत हो, कल से वो भी हवा देगा, ठीक है? कल से वो भी देगा। उसका कंडेंसर चेंज करवाना होगा, और थोड़ा सा पंखा टेढ़ा करना होगा। और क्या है? साफ तो तुम लोग भी कर सकते हो, ठीक है? हाँ, मतलब यही ठीक है। मतलब यही है, ठीक है? इसीलिए डांटे थे दिनेश सर ने। मतलब दो लगाए गए, आप दो बगल में भी लगवा दीजिए। मैं तो कह रहा हूँ नेक्स्ट सेशन में मैं आप लोगों के लिए एसी लगवा दूंगा, ठीक है? एसी, पूरा कमरा ही कूल रहेगा, ठीक है? ठंडी में एसी का मजा लेना, ठीक है? ठीक है, क्योंकि मुझे खुद बहुत ज्यादा गर्मी होती है। वो तो आलम की कृपा है कि पंखा उनका टांग किसी तरह नीचे किया है, ठीक है? ठीक है। नहीं नहीं, आ रहा अभी वो सही आ रही है हवा, ठीक है? मुझे अब दिक्कत नहीं हो रही है, ठीक है? चलो अब पिन ड्राफ्ट, आप शांत हो जाओ, आप कॉपी खोलो, काम करो, ठीक है? बोल रहा हूँ, अब बात मत करो, ठीक है? हाँ, तो बतिया ही लो पहले, ठीक है? बतिया ही लो। जितनी बातें कर, मुझे बात में इन्वॉल्व किया करो, मुझे बड़ी क्यूरियोसिटी, बतिया क्या रहे हो तुम लोग, ठीक है? ठीक है। ठीक है। तो या तो बात करो तो पूरे हम यहाँ पे आ जाओ, डाइस पे, ठीक है? डाइस पे आ जाओ, यहाँ से जितनी बात करनी सबको सुनाओ, ठीक है? ठीक है, सबको सुनाओ, ठीक है? मैं बार बार कहता हूँ, मैथमेटिक्स में मेन चीज डिफिनीशन ही है। इसलिए सारे लड़के आके, कोई छूट तो नहीं गया बाहर, ठीक है? कि पता चला पूरा क्लास खोजने जाए उसको, कौन छूटा बाहर, ठीक है? तो डिफिनीशन आप बार बार मैं कहता हूँ, अगर डिफिनीशन समझ में आ जाए तो बाकी यार खबड़ाया उड़ाया मत करो तुम लोग, ठीक है? ठीक है। एंड ये फ्रॉम ए टू आर बी ए फंक्शन, लेट ए बिलोंग्स टू ए। अब की बार जो ले रहे हो वो लिमिट पॉइंट नहीं है, वो डोमेन में होना चाहिए। जो पॉइंट है आपका, जिसपे आप कंटिन्यूटी की बात करने जा रहे हो, वो 2000% डोमेन में होना चाहिए, ठीक है? ए बिलोंग्स टू ए, ठीक है? देन वी से दैट वी से दैट एफ इज कंटिन्यूअस एट ए। एफ को ए पे कंटिन्यूअस बोलोगे इफ समथिंग हैपेंस
कुछ तो होगा, ठीक है। फॉर ऑल एप्सिलॉन पॉजिटिव देयर एग्जिस्ट डेल्टा पॉजिटिव, और यहाँ लिखा भले नहीं जाता ना, तो ये डेल्टा हमेशा एप्सिलॉन पे डिपेंड करता है, ठीक है। देयर एग्जिस्ट डेल्टा पर एक बार लिखी दो, डिपेंड ना भी लिखा जाए तब भी आपको समझना है, क्योंकि इस पे आपका कोई कंट्रोल नहीं है, ये आपको कोई देगा, आपको इस डेल्टा को खोजना रहता है। तो फॉर ऑल एप्सिलॉन पॉजिटिव देयर इज डेल्टा पॉजिटिव डिपेंड अपॉन एप्सिलॉन सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए, एक्स ए में होना चाहिए, एक्स ए में होगा क्योंकि फंक्शन का डोमेन क्या है, ए। जब एक्स ए में होगा तभी तो एफ एक्स मीनिंगफुल होगा, अगर डोमेन में नहीं होगा तो एफ एक्स कैसे वैलिड होगा। तो एक्स ए में हो, और साथ साथ कंडीशन क्या सेटिस्फाई करेगी, एक्स माइनस ए लेस देन डेल्टा। यहाँ ए अलाउड है, कंटिन्यूटी में ए अलाउड है, इसलिए यहाँ ग्रेटर देन जीरो नहीं लिखना है, सिर्फ मॉड एक्स माइनस ए लेस देन डेल्टा ओनली, ठीक है। यानी एक्स बिलोंग्स टू ए एंड मॉड एक्स माइनस ए लेस देन डेल्टा, दिस इज द कंडीशन। और जो अगर ये हो रहा हो तो तुरंत इंप्लाई होना चाहिए मॉड एफ एक्स माइनस, चूंकि ए डोमेन में है ना, ए यहाँ ना डोमेन में, तो एफ ए मिलेगा ना, तो मॉड एफ एक्स माइनस एफ ए लेस देन एप्सिलॉन, दिस इज द एनालिटिकल डिफिनेशन ऑफ कंटिन्यूटी। बट ये डिफिनेशन से ज्यादा जिससे आपको विजुअलाइजेशन होता है वो ज्योमेट्रिकल डिफिनेशन से, तो आप इसको आर इक्विवेलेंटली, आर इक्विवेलेंटली फॉर एवरी एप्सिलॉन पॉजिटिव देयर एग्जिस्ट डेल्टा पॉजिटिव सच दैट, फॉर एवरी एप्सिलॉन पॉजिटिव देयर एग्जिस्ट डेल्टा पॉजिटिव, अब की बार ये नहीं लिखा है, एक बार हो गया तो एक बार हो गया, बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। फॉर एवरी एप्सिलॉन पॉजिटिव, आर इक्विवेलेंटली मतलब वही चीज है, दूसरे तरीके से लिख रहे हो, ठीक है। फॉर एवरी एप्सिलॉन पॉजिटिव देयर इज डेल्टा पॉजिटिव सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए, अगर मॉड एक्स माइनस ए डेल्टा से छोटा तो एक्स कहाँ बिलोंग करेगा। अगर ये चीज नहीं सीख पा रहे हो ना कि इधर से उधर जाना, ठीक है, मॉड एक्स माइनस ए रियल नंबर सिस्टम जरूर पढ़ो रोज एक बार, तो ये इंप्लाई करता है एक्स कहाँ बिलोंग करता है, ए माइनस डेल्टा, ए प्लस डेल्टा। इधर से अगर ये दिया हो तो इधर भी जा सकते हो, ये दिया है तो इधर भी है, इधर से इधर जाना आपको आना चाहिए, तो इसकी जगह क्या लिख सकते हो, एक्स बिलोंग्स टू ए माइनस डेल्टा, ए प्लस डेल्टा, ठीक है। स्टार मत लगाना यहाँ क्योंकि यहाँ ए अलाउड है, ठीक है, ए अलाउड है यहाँ पे, ए अलाउड है। इम्प्लाइज दैट मॉड एफ एक्स, एफ ए तो फिक्स है ना, जो भी ए होगा एफ ए फिक्स हो गया ना, तो एफ एक्स की एफ ए से डिस्टेंस एप्सिलॉन, तो इसको जब इसको चेंज करोगे इसी तरह से, तो यहाँ क्या लिखोगे, एफ एक्स बिलोंग्स टू एफ ए माइनस एप्सिलॉन, एफ ए प्लस एप्सिलॉन, एफ ए माइनस एप्सिलॉन, एफ ए प्लस एप्सिलॉन। मैं बार बार कह रहा हूँ ये ट्रांसफॉर्मेशन आपको आना चाहिए, इधर उधर जाना, ठीक है। और जिसको एकदम न समझ में आ रहा हो, और वो मुझसे पर्सनल ऑफिस में आके पूछ सकता है, ठीक है, कि कैसे आप इधर, मतलब प्रूफ हो चुका है रियल नंबर सिस्टम में। फॉर ऑल एप्सिलॉन पॉजिटिव देयर एग्जिस्ट डेल्टा पॉजिटिव सच दैट, सच दैट एक्स अगर दोनों में है तो इसका मतलब एक्स कहाँ होगा आपका, इंटरसेक्शन में। बिल्कुल, जिसको लिमिट, मैं कह रहा हूँ पीछे की, जिसको सीक्वेंस क्लियर हो गया उसको लिमिट में कोई दिक्कत नहीं होगी, जिसको लिमिट क्लियर हो गई उसको कंटिन्यूटी में कोई दिक्कत नहीं होगी, सब जुड़े हुए हैं तार से, इसलिए कह रहा हूँ मिस मत किया करो क्लास, लेकिन आप लोग कर देते हो, ठीक है। एक्स बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन ए माइनस डेल्टा, अगर एक्स इसमें भी है इसमें भी है तो इंटरसेक्शन में होगा, इम्प्लाइज एफ एक्स बिलोंग्स टू एफ ए माइनस एप्सिलॉन, एफ ए प्लस एप्सिलॉन,
अच्छा। आर इक्विवेलेंटली फॉर ऑल एप्सिलॉन पॉजिटिव देयर एग्जिस्ट डेल्टा पॉजिटिव सच दैट कि अगर एक्स इसमें है तो उस टाइम पे एफ एक्स कहाँ बिलोंग कर रहा है, इसमें। तो एफ के द्वारा इसका जब डायरेक्ट इमेज निकालोगे तो किसका सबसेट होगा, इसका, ठीक है। तो फॉर एवरी एप्सिलॉन पॉजिटिव देयर एग्जिस्ट डेल्टा पॉजिटिव सच दैट, अब इसकी जगह दूसरा क्या लिख सकते हो, डायरेक्ट इमेज ऑफ एफ के द्वारा डायरेक्ट इमेज ए इंटरसेक्शन ए माइनस डेल्टा ए प्लस डेल्टा, इसका डायरेक्ट इमेज किसका सबसेट होगा, एफ ए माइनस एप्सिलॉन एफ ए प्लस एप्सिलॉन। इस डिफिनीशन को आप एक बार लिखिए और आराम से पढ़िए कायदे से। और यहाँ एक चीज लिखिए, ऊपर जो आप लिखे हो ना ऊपर डिफिनीशन, इसी में लिखना, इसको बोलते हैं एप्सिलॉन डेल्टा डिफिनीशन। एप्सिलॉन डेल्टा डिफिनीशन, डिफिनीशन एक डिफिनीशन इसकी और है, ठीक है। तो डिफिनीशन वन एप्सिलॉन डेल्टा डिफिनीशन, हेडिंग में जहां लिखे हो ना डिफिनीशन, आप उसको लिखो डिफिनीशन वन। डिफिनीशन वन पहली कंटिन्यूटी की ये डिफिनीशन है, जिसको बोला जाता है एप्सिलॉन डेल्टा डिफिनीशन। चश्मा बनवाओ फिर, तुम दिक्कत हो रही है तब तुमको, ठीक है। इस उम्र में तुम लोगों को नहीं दिख रहा है, ठीक है, मुझे भी नहीं दिखता था, ठीक है। मुझे तो बहुत पहले से नहीं दिखता था, लेकिन मैं सोच रहा था सबको नहीं दिखता है, ठीक है। मुझे ये गलत फहमी बहुत सालों तक ये रही कि सबको नहीं दिखता है, ठीक है। बाद में जब इकट्ठा चेक करवाया पता चला एक में 2.5 एक में 2.25, हम तो गजब खेल, ठीक है, ठीक है। चेक करवा लो। वैसे भी नॉर्मल डे में आज के जमाने में हर आदमी को चश्मा लगाना चाहिए, ठीक है। कुछ बड़ा हुआ, ठीक है। तो डिफिनीशन वन लिख देना ब्रैकेट में एप्सिलॉन डेल्टा डिफिनीशन। उसी के नीचे आपके पास तो कॉपी में नीचे जगह होगी तो आप नीचे बनाए, मेरे पास बगल में जगह है, तो ये डिफिनीशन क्या क्या रहा है, ये आपका रेड कलर आप बनाते इंटरवल जैसा, कोई जरूरी नहीं कि ये इंटरवल ही हो। ये सेट ए लिए आप, आर में ए सबसेट है आर का, ये पूरा रियल लाइन है, रियल लाइन है, ये पूरी रियल लाइन है, उसमें ए आर का सबसेट लिए, और ये पूरा होल आर आप ले रहे हो। तो एफ जो मैप है वो आपका ए से आर में मैप है, ठीक है। अब की बार जो दिया गया है वो आपका ए जो है, ए, थोड़ा मैं कलर चेंज कर दूं थोड़ा अच्छा लगे आपको, ए, वो ए के अंदर ही होना चाहिए, साफ साफ डिफिनीशन में लिखा गया। इसको गोला कर लेना, ठीक है, ए के अंदर ही होना चाहिए, ठीक है। ए के अंदर ही होना चाहिए, ए आप ए के अंदर ले लिए, ठीक है। जब आपके डोमेन में ए आ गया तो एफ ए मिलेगा पक्का, अगर डोमेन में आ गया तो उसकी इमेज मिलेगी ना, ठीक है। तो एफ ए मिलेगा, एफ ए। तो ये कहता क्या है कि कोई भी एप्सिलॉन लो फॉर ऑल एप्सिलॉन पॉजिटिव, फॉर ऑल एप्सिलॉन पॉजिटिव, कोई भी एप्सिलॉन लोगे तुरंत इंटरवल बनेगा, क्या बनेगा, एफ ए प्लस एप्सिलॉन एफ ए माइनस एप्सिलॉन, ठीक है, एफ ए माइनस एप्सिलॉन। तो हर एप्सिलॉन के लिए इस साइड क्या मिलेगा, एक डेल्टा पॉजिटिव, एक डेल्टा पॉजिटिव, कि ए माइनस डेल्टा ए प्लस डेल्टा, ए माइनस डेल्टा ए प्लस डेल्टा, ठीक है। ब्लैक कलर वाला आप समझना ए माइनस डेल्टा ए प्लस डेल्टा है, ठीक है, ए माइनस डेल्टा ए प्लस डेल्टा, ठीक है। और रेड कलर वाला आपका ए है, तो इसका इंटरसेक्शन क्या आएगा, तुम ही बताओ। जहां ब्लैक और रेड दोनों आ रहा होगा तो इसका इंटरसेक्शन क्या आएगा, यही तो आएगा, यही तो इंटरसेक्शन आएगा, ठीक है। ए इंटरसेक्शन ए माइनस डेल्टा ए प्लस डेल्टा, यही तो आएगा, ठीक है। ए के साथ इसका इंटरवल लोगे जो दोनों में कॉमन है, जो दोनों में कॉमन है, तो कॉमन यही है ना दोनों में, ठीक है, ये कॉमन है, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा एफ के द्वारा कहाँ जाएगा, क्या बता रहा है ये, तो एफ के द्वारा पूरा का पूरा कहाँ जाएगा, किसके अंदर जाके बैठेगा,
इसके अंदर। तो ये पूरा का पूरा आपका उठा के इसके अंदर फेंक दिया जाएगा, ठीक है। यानी यहाँ कोई एक्स लोगे तो एफ एक्स हमेशा इसी के अंदर रहना चाहिए, इसी के अंदर। यानी कोई भी एक्स यहाँ पकड़ोगे तो एफ एक्स इसी जहां यहाँ कलर किए हो इसी के अंदर होना चाहिए, ठीक है। ये- तो दिस इज द ज्योमेट्रिकल विजुअलाइजेशन ऑफ कंटिन्यूटी। आप इसको बनाओ, ठीक है। एक तो ये अच्छा 12 में हम लोगों को सिखाया जाता है, ए जा रहा है, एक्स ए की तरफ जा रहा है तो एफ एक्स दो की तरफ जा रहा है। जा हो रहा कुछ नहीं होता है एनालिसिस में, ठीक है। जा हो रहा कुछ नहीं होता है। और हाउ एवर एप्सिलॉन जो बोला, ठीक है, हाउ एवर एप्सिलॉन, ठीक है। हाउ एवर एप्सिलॉन, स्मॉल एप्सिलॉन, ठीक है, हाउ एवर स्मॉल एप्सिलॉन, ठीक है। हाउ एवर स्मॉल एप्सिलॉन, क्या एप्सिलॉन बड़ा से बड़ा ले सकते हो। एप्सिलॉन आप 10 पे पावर 15 ले सकते हो, कोई मतलब नहीं है, बस वो पॉजिटिव होना चाहिए। -2 नहीं ले सकते, ठीक है, ठीक है। तो डिफिनीशन आप लोग लिख लिए, आप लोग एक कायदे से डिफिनीशन पढ़ भी लिए, ठीक है। अब आगे चलते हैं। एक रिजल्ट करते हैं। स्टार बनाया गया है तो थोड़ा ध्यान देना, ठीक है। हम्म। मुझे एक ही टाइम पे गुस्सा लगता है जब मेरा बैक पीछे है और तुम लोग बात करते हो, ठीक है। आई हेट दिस थिंग। अगर तुम यूनिवर्सिटी में होते, यहाँ पैसा पे किए हो, मैं कुछ बोलता नहीं हूँ ना, यूनिवर्सिटी में होते पक्का भगा देता मैं। रियल बता रहा हूँ, पक्का भगा देता हूँ मैं। अगर ब्लैक बोर्ड साइड हूँ और कोई बोला, ठीक है, तो मैं मुझे दिक्कत होती है। मैं औरों टीचरों से थोड़ा मेरा दिक्कत है। बाकी सब लोग कॉपी किताब अपना अपने क्लास में लेके आते हैं। मेरा कंसंट्रेशन ब्रेक होता है, ठीक है। कंसंट्रेशन ब्रेक होता है, मैं बोलता हूँ ना, रोहित शर्मा की तरह मैं पिच पे आ जाता हूँ, तो कंसंट्रेशन ब्रेक नहीं होना चाहिए, ठीक है। 18 नंबर की जर्सी भी पहना हूँ, ठीक है। विराट कोहली, ठीक है, विराट कोहली वाली, ठीक है, विराट कोहली वाली जर्सी भी है, ठीक है। और मैं बहुत माइंडसेट के साथ क्लास में आता हूँ। और जब मैं ब्लैक बोर्ड साइड हुआ, जितनी बात करनी सामने कर सकते हो, मैं तुम्हारे पास भी आ सकता हूँ, पीछे भी पूछ लो, मैं यूनिवर्सिटी में पीछे भी जाके बैठ जाता हूँ, ठीक है, बैठ जाता हूँ। बट कौन सी आदत तुमको वो आदमी सिखाता है कि जब आप लिखते हो तो उस समय कौन सी तुम्हें बात आती है, ठीक है। क्योंकि तुमने पेमेंट कर दिया है, अब पेमेंट करने का कोई नाजायज फायदा मत उठाओ, ठीक है। अगर यूनिवर्सिटी में यही कोई हरकत करता ना, क्लास नहीं करने पाता, ठीक है। श्योर एंड सर्टेन में बाहर कर देता, और चाहे एचओडी जुगाड़ लगा पढ़ने नहीं पाता, चाहे जिससे जुगाड़ लगा ले, ठीक है। इस दुनिया में मैं केवल एक ही आदमी से डरता हूँ, बाकी सारे लोग मुझसे डरते हैं, ठीक है। वो नहीं, तुम चाहे जितना लगा लो, नहीं तो मैं पढ़ाना छोड़ दूंगा वहां पे, ठीक है। बार बार मैं मना करता हूँ, मत बात करो, मत बात करो, लेकिन बात करोगे इसी टाइम पे, ठीक है, ठीक है। अच्छा सॉरी, गुस्सा इतना ठीक नहीं है, ठीक है। मतलब मत किया करो ना, तुम भी सोचो, तुम यहाँ होते और बात करते तो कैसा लगता, ठीक है। और सब, और टीचरों को कोई दिक्कत नहीं होती क्या, तुम लोग बकबकाते रहते हो क्लास में, ठीक है, ठीक है। अभी जब मैं इस साइड हूँ तो बातें नहीं करते हो तुम लोग, ठीक है। इस साइड हूँ, और जब मैं इस साइड होता हूँ तो तुम लोग खुसुर 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 खुसुर, जैसे मछली बाजार लग गई हो, ठीक है। मछली खरीदने गए हो कि रोहू सही है कि गिरही सही है, ठीक है, कि क्या है, मतलब नॉन वेजिटेरियन, जो वेजिटेरियन हो, पार्डन मी, ठीक है, वेजिटेरियन वालों को बुरा लग रहा होगा, ठीक है। जो भी हो, गोभी खरीदने चले गए हो जैसे, ठीक है। और ये जितने पीछे वाले यही बतियाते हैं हमेशा, ठीक है। तो लेट ए सबसेट ऑफ आर एंड एफ फ्रॉम ए टू आर बी ए फंक्शन, ठीक है, बी ए फंक्शन, देन एफ इज कंटिन्यूअस एट ए, और ए का पॉइंट है, ठीक है। एफ इज कंटिन्यूअस एट ए, और ए बिलोंग्स टू ए का पॉइंट है, ठीक है। इफ एंड ओनली
बोथ वे रिजल्ट है इफ एंड ओनली इफ फॉर एवरी सीक्वेंस आप ये बहुत फेमस क्वेश्चन, आंसर उठा के देखोगे 2-3 बार तो पूछा गया है ये। ठीक है, फॉर एवरी सीक्वेंस ए एन, ठीक है, फॉर एवरी सीक्वेंस ए एन इन, यहाँ पे अच्छा याद करो, ऐसा ही आप एक लिमिट में भी रिजल्ट किए थे। वहां पे कहा फॉर एवरी सीक्वेंस ए एन कहाँ लेते थे, ए माइनस ए में, ए माइनस ए में, यानी सीक्वेंस के टर्म ए नहीं अलाउ करते थे। लेकिन यहाँ पे क्या है, फॉर एवरी सीक्वेंस ए एन इन ए, यानी ए भी अलाउ हो सकता है, ए एन आपका ए भी हो सकता है, क्योंकि ए के अंदर ए है, ए के अंदर ए है, ए एन ए भी हो सकता है। तो आप यहाँ फॉर एवरी सीक्वेंस ए एन इन ए सच दैट ए एन कहाँ कन्वर्ज करे, ए पे, सच दैट ए एन कन्वर्जेस टू ए, कामा द इमेज सीक्वेंस, द इमेज सीक्वेंस मिलेगा। इमेज सीक्वेंस क्यों मिलेगा, क्योंकि आपका जो यह फंक्शन है वो ए से आर में है ना, ए से आर में है, और ये सीक्वेंस के आपका सीक्वेंस कहाँ है, ए में है। इस तरफ सीक्वेंस के सारे टर्म आपके कहाँ हैं, डोमेन में, A1 A2 A3 सब डोमेन में है, एन, तो आप FA1 पा जाओगे, FA2 पा जाओगे, ठीक है, FA3 पा जाओगे। तो इस तरह से आप एक इमेज सीक्वेंस मिल जाएगी आपको, क्योंकि A1 A2 A3 सब आपके ए में है और एफ ए से आर में मैप है, तो इनकी इमेजेस मिल जाएंगी। तो द इमेज सीक्वेंस उसको आप लिखते हो FAN, FAN। तो इमेज सीक्वेंस कन्वर्ज करनी चाहिए कहाँ पे, मोस्ट नेचुरल आपका कुछ तो इंट्यूशन आ रहा होगा, इंट्यूशन कुछ तो आ रहा होगा। जैसे वहां एल पे कन्वर्ज करना चाहिए था, वैसे यहाँ कहाँ कन्वर्ज करना चाहिए, मोस्ट नेचुरल, एल किससे रिप्लेस हो रहा है, एफ ए से ना। तो इमेज सीक्वेंस कन्वर्ज करना चाहिए, देन द इमेज सीक्वेंस कन्वर्जेस टू, कन्वर्जेस टू एफ ए। इस थ्योरम का पहले स्टेटमेंट लिख लो, फिर एक बार मैं स्टेटमेंट समझाता हूँ। मेन चीज थ्योरम का स्टेटमेंट समझने में है, प्रूफ लिखने में कोई दिक्कत नहीं होती है। आप इसका क्या रहा है वो समझ लो, ठीक है। ये कह रहा है कि अगर एफ कंटिन्यूअस है तो ऐसा होगा, अगर ऐसा होगा तो एफ कंटिन्यूअस भी होगा ए पे, बोथ वे रिजल्ट है। अगर एफ कंटिन्यूअस है ए पे तो ये चीज होल्ड करेगी, और अगर ऐसा हो रहा होगा तो एफ ए पे कंटिन्यूअस भी हो जाएगा। इसीलिए डिफिनीशन 2 जो मैं लिखवाऊंगा ना, यही डिफिनीशन 2 आ जाएगा, क्योंकि कैरेक्टराइजेशन को आप डिफिनीशन की तरह भी यूज कर सकते हो। अब ये क्या कह रहा है कि ए में तो तमाम सीक्वेंस होंगे, फॉर एवरी सीक्वेंस ए एन इन ए, तो थोड़ा तोड़ तोड़ के पढ़ो। ए में तमाम सीक्वेंस होंगे, लेकिन उन सीक्वेंस में इंटरेस्ट है जो कहां कन्वर्ट कर रहे हैं, ए पे, यानी फॉर ऑल दो सीक्वेंसेज जो ए पे कन्वर्ट कर रहे हैं, उनके करस्पॉन्डिंग जो इमेज सीक्वेंस होनी चाहिए वो कहां कन्वर्ट करनी चाहिए, एफ ए पे, एफ ए पे, ठीक है, एफ ए पे, ठीक है। अब इस बात को प्रूव करते हैं, ठीक है। प्रूफ करने, ऐसा थियरम आप वहां प्रूफ किए तो प्रूफ का तरीका वही होगा, एक बार पी मानोगे क्यू दिखाओगे, और एक बार माइनस पी मानोगे माइनस क्यू दिखाओगे। तो लेट्स बिगिन द गेम। अरे प्रूफ, सपोज दैट, सपोज दैट एफ इज कंटिन्यूअस एफ, आपका पी की जगह इफ एंड ओनली के पहले वाला पी है, बाद वाला क्यू है, ये समझना, ठीक है। जिसको आपने अपने नोट्स में भी लिख सकते हो, उसके नीचे पी और इसके नीचे क्यू लिख सकते हो, ठीक है। तो सपोज दैट एफ इज कंटिन्यूअस एट ए, अब आपको दिखाना है क्यू, और क्यू दिखाने के लिए क्या दिखाना होगा, फॉर एवरी सीक्वेंस ए एन इन ए कन्वर्जिंग टू ए, ठीक है। इमेज सीक्वेंस कहाँ कन्वर्ज करना चाहिए, एफ ए पे। तो जब फॉर एवरी होता है तो मैथमेटिक्स में क्या लिखते हो, लेट लिखते हो ना, तो लेट ए एन बी ए सीक्वेंस, फॉर एवरी के लिए जब भी लिखते हो तो लेट से लिखते हो, अब इस पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं, आर्बिट्रेरी सीक्वेंस ले रहे हो, लेट ए एन बी ए सीक्वेंस इन ए। और साथ साथ शर्त क्या होनी चाहिए कि सच दैट की जो ये सीक्वेंस है ये कहाँ कन्वर्ज करनी चाहिए, ए पे, ए एन कन्वर्जेस टू ए। तो आपको दिखाना क्या होगा कि जो इसकी इमेज सीक्वेंस है वो कहाँ कन्वर्ज करे, एफ ए पे।
तो वी हैव टू शो दैट एफ ए एन इमेज सीक्वेंस एफ ए एन कन्वर्ज करे एफ ए पे। जब आप कन्वर्ज का सिंबल लगाते हो ना, तो यहाँ ब्रैकेट भूल से मत बनाना। एफ ए एन कन्वर्जेस टू एफ ए, ये आपको दिखाना है। एफ ए एन एफ ए पे कन्वर्ज करेगा, ठीक है। यानी इस सीक्वेंस को दिखाना है कि इस सीक्वेंस की लिमिट एफ ए है। सिंपल सिंपल भाषा में समझो, जो अगर बहुत बचकानी भाषा में समझना चाहते हो। एफ ए एन कन्वर्जेस टू एफ ए का मतलब एफ ए एन की लिमिट एफ ए है, ये दिखाना है। तो आप क्या करोगे? मोस्ट नेचुरल ट्रिक, एप्सिलॉन एन गेम, ठीक है। तो लेट एप्सिलॉन पॉजिटिव। तो आप लोगों को खुद प्रूफ लिखना का आदत डालो। हर बार इंतजार करते हो तुम लोग कि सर लिखे, ठीक है। ये सब प्रूफ अब आप लोगों को अपने मन से लिख लेना चाहिए, ठीक है। इसी तरह का एक करवाया जाए, लेट एप्सिलॉन पॉजिटिव, वी हैव टू फाइंड आउट नेचुरल नंबर एन सच दैट कि एन ग्रेटर आर इक्वल टू कैपिटल एन हो, तो इंप्लाई होना चाहिए एफ ए एन माइनस, यानी ये सीक्वेंस की जो एफ ए एन माइनस एफ ए लेस देन एप्सिलॉन। ये दिखाने के लिए आपको ये चीज करना होगा। आप आर्बिट्रेरी एप्सिलॉन ले लिए, उसके लिए अब आपको एक यन खोजना होगा, ठीक है। कि जब यन ग्रेटर आर इक्वल टू यन हो, तो एफ ए एन माइनस एफ ए क्या हो? लेस देन एप्सिलॉन। जो ही ऐसा हो जाएगा तो एफ ए एन की लिमिट क्या हो जाएगी? एफ ए। यही तो तरीका है, ठीक है। अब वो यन कैसे खोजोगे, वो यन की तलाश कैसे करोगे, ठीक है। उसके लिए दिया क्या गया है कि एफ आपका क्या है? कंटिन्यूअस। तो सिंस एफ इज कंटिन्यूअस, देखो उधर चल रहा है ना वीडियो की, ऑडियो वीडियो रुक गया पता तुझे? चल रहा है ना? नहीं, सिंस एफ इज कंटिन्यूअस एट ए, कंटिन्यूटी की डिफिनेशन लगाओगे ना। अगर एफ कंटिन्यूअस है ए पे, ठीक है, तो इस एप्सिलॉन के लिए एक डेल्टा मिलेगा, एब इनिशियल टेक्निक। तो फॉर एबव एप्सिलॉन पॉजिटिव, फॉर एबव मतलब ये जो एप्सिलॉन लेके चल रहे हो, फॉर एबव एप्सिलॉन पॉजिटिव देयर एग्जिस्ट डेल्टा पॉजिटिव such that the x belongs to a and mod x minus a less than डेल्टा। क्या इंप्लाई होगा? क्योंकि कंटिन्यूटी की डिफिनेशन लगा रहे हो, एफ एक्स माइनस एफ ए लेस देन एप्सिलॉन। क्योंकि आपको दिया गया है कि एफ ए पे कंटिन्यूअस है, तो इस एप्सिलॉन के लिए एक डेल्टा मिल जाएगा कि ये इंप्लाई कर देगा इसको, ठीक है। और एक चीज और दिया गया है, वो क्या दिया गया है? आप कंटिन्यूटी यूज कर लिए। दूसरा क्या दिया गया है कि ए एन जो सीक्वेंस है, ए एन सीक्वेंस आपकी कन्वर्ज कर रही है ए पे। तो फर्दर सिंस ए एन कन्वर्जेस टू ए, ए एन की लिमिट ए है, ए एन कन्वर्जेस टू ए। तो हर एप्सिलॉन के लिए, मतलब एप्सिलॉन होता क्या बेसिकली? पॉजिटिव नंबर ही तो होता है। तो डेल्टा भी क्या है आपका? पॉजिटिव। तो फॉर एबव डेल्टा, यानी जो डेल्टा यहाँ लिए हो इसी डेल्टा के लिए, फॉर एबव डेल्टा पॉजिटिव, फॉर एबव डेल्टा पॉजिटिव देयर एग्जिस्ट नेचुरल नंबर एन, नेचुरल नंबर एन बिलोंग्स टू एन सच दैट कि जब एन ग्रेटर आर इक्वल टू एन होगा, तो इंप्लाई क्या होगा? मॉड ए एन माइनस ए लेस देन व्हाट? डेल्टा, ठीक है। डेल्टा, यहाँ डेल्टा है। आधे लोग यहाँ भी भूल से एप्सिलॉन लिख देंगे, इस डेल्टा के लिए एन आ रहा है, ठीक है। अब आप देखो कि अगर ये ए जो ए एन है, ये यक्स की जो सारी कंडीशन सेटिस्फाई कर ले, तो आप ये लिख सकते हो ना, ठीक है, ये लिख सकते हो। तो ए एन माइनस ए आपका डेल्टा से छोटा है कि नहीं? ठीक है। और साथ साथ जो सीक्वेंस लिए हो, वो कहाँ सीक्वेंस लिए हो? आप जो सीक्वेंस लिए हो अपने कॉपी में देखो, सीक्वेंस कहाँ लिए हो? ए में। तो इसका मतलब सारे ए जो ए एन है, वो एलिमेंट भी तो ए का है, ठीक है। ए एन जो है वो सारे ए में है, तो ए एन ए में हो गया ना, ठीक है। तो सो ठीक है, सिंस
सो फॉर n ग्रेटर आर इक्वल टू n वी हैव, हमेशा नहीं, क्योंकि ये जब ग्रेटर आर इक्वल टू एन हो रहा है तब एन लेस देन डेल्टा हो रहा है, ये ध्यान रखना, हमेशा नहीं हो रहा है। ठीक है, एन ग्रेटर, तो फॉर एन ग्रेटर आर इक्वल टू एन वी हैव ए एन, आपका ए में है क्योंकि आप लिए ही हो सीक्वेंस ए में, ए एन इन ए, और साथ साथ एन ग्रेटर आर इक्वल टू एन है, तो आपका इंप्लाई क्या होगा, अगर एन ग्रेटर आर इक्वल टू एन है तो मॉड ए एन माइनस ए किससे छोटा होगा, मॉड ए एन माइनस ए लेस देन डेल्टा। तो ये सारी शर्त इस वाली ये सेटिस्फाई कर रहा है ना। ठीक है, जितनी भी कंडीशन यहाँ पे है वो एक्स जो सेटिस्फाई कर रहा है वो ए एन भी तो सेटिस्फाई कर रहा है। तो दिस इंप्लाइज, इसके आगे लिखोगे दिस इंप्लाइज, जहां जहां एक्स है वहां क्या लिख दोगे, ए एन, एफ ए एन माइनस एफ ए लेस देन एप्सिलॉन। ठीक है, एफ ए एन माइनस एफ ए लेस देन एप्सिलॉन, कहानी खत्म ना, कहानी खत्म। ये तो आपको दिखाना था कि गिवन एप्सिलॉन के लिए एक एन मिल जाए कि जब एन ग्रेटर आर इक्वल टू एन हो तो एफ ए एन माइनस एफ ए किससे छोटा होना चाहिए, एप्सिलॉन। आप दिखा दिए, आप दिखा दिए कि गिवन एप्सिलॉन के लिए एक एन मिल गया कि जब एन ग्रेटर आर इक्वल टू एन है तो एफ ए एन माइनस एफ ए किससे छोटा हो रहा है, एप्सिलॉन से। ठीक है, तो सो एफ ए एन कन्वर्जेस टू एफ ए, तो पी इंप्लाइज क्यू प्रूव हो गया। ठीक है, पी इंप्लाइज पी मान के क्यू आप दिखा दिए। ठीक है, एक आर्बिट्रेरी सीक्वेंस लिए अगर वो ए पे कन्वर्ज कर रहा है तो उसका इमेज सीक्वेंस एफ ए पे कन्वर्ज कर रहा है। ठीक है, ये चाय तो ठंडी हो गई होगी, चाय तो ठंडी हो गई, ठंडी चाय भी पीनी चाहिए। हाँ, तुम लोगों के साथ मैं भी तपस्या करता हूँ, तुम लोग भी जब मेरे विद्यार्थी नहीं खाते तो मैं भी नहीं खाता, और तुम लोग सिर्फ पढ़ते हो, मैं पढ़ाता भी हूँ दिन भर, एक टाइम खाता हूँ दिन भर पढ़ाता हूँ। ठीक है, एक टाइम खाता हूँ दिन भर पढ़ाता, तो बराबर बराबर में तपस्या हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है, और तुमको तो सिर्फ सुनना रहता है, इधर हमें बोलना भी रहता है। ठीक है, हमारा तुम्हारा सबका संति दिनेश सर खा रहे हैं। ठीक है, और खाना बहुत वीआईपी लाते हैं, खिलाते कभी नहीं है। अब तो जब होली था, होली के दिन उनको याद आया नहीं, 2 दिन बाद फोन कर रहे हैं, वो भी कितने बजे फोन कर रहे हैं कि मतलब जब आना मुश्किल हो, और गुजिया खाएंगे, मतलब स्काई सर बोलते हैं, स्काई सर गुजिया खाएंगे, मतलब टाइम देखा। ठीक है, ठीक है, और उनका घर झूसी है, वो ऐसे टाइम पूछे कि आने से तुम मना कर दो, मैं बोला गुजिया लेते आइए, कल ले नहीं आए। ठीक है, ले नहीं आए। ठीक है, ले नहीं आए। ठीक है, ठीक है, तो सपोज दैट, माइनस पी मानोगे, सपोज दैट कि एफ इज नॉट कंटिन्यूअस एट ए, और अब की बार क्या दिखाना होगा, माइनस क्यू। आप बताओ जो क्यू है उसका निगेशन क्या होगा, वी हैव टू शो दैट, वी हैव टू शो दैट माइनस क्यू, और माइनस क्यू क्या होगा, जो क्यू लिखा गया उसका निगेशन। तो फॉर एवरी सीक्वेंस है ना, तो देयर एग्जिस्ट ए सीक्वेंस ए एन इन ए, देयर एग्जिस्ट ए सीक्वेंस ए एन इन ए, एक सीक्वेंस ए में मिल जाए, सच दैट, सच दैट ए एन तो ए पे कन्वर्ज करे लेकिन जो इमेज सीक्वेंस हो, बट एफ ए एन जो है वो एफ ए पे न कन्वर्ज करे, ये उसका निगेशन होगा, दैट इज निगेशन। कम से कम एक सीक्वेंस ऐसा मिल जाए जो ए पे तो कन्वर्ज कर रहा हो लेकिन उसकी इमेज सीक्वेंस एफ ए पे ना कन्वर्ज करे। सिंस एफ इज नॉट कंटिन्यूअस एट ए, सीटीएस का मतलब कंटिन्यूअस। ठीक है, कंटिन्यूअस एट ए,
आप बताओ, अगर कंटिन्यूअस है तो आपके पास डिफिनीशन है, पन्ना पलट के जाओ डिफिनीशन पे, ठीक है। कंटिन्यूअस नहीं है तो आपके पास डिफिनीशन है। अब उसी आप कह रहे हो कि एफ ए पे कंटिन्यूअस नहीं है, तो उसका मतलब उसका निगेशन, पहला वाला जो डिफिनीशन लिखा गया उसकी निगेशन करो, ठीक है। क्या होगा अगर एफ ए पे कंटिन्यूअस नहीं है, इसका मतलब देयर एग्जिस्ट एप्सिलॉन पॉजिटिव सच दैट फॉर एवरी डेल्टा पॉजिटिव देयर एग्जिस्ट एक्स नॉट लिखते हो ना, देयर एग्जिस्ट एक्स नॉट इन ए, साथ साथ सच दैट कि एक्स नॉट की ए से डिस्टेंस डेल्टा से छोटा हो, ये तो हो रहा हो, ठीक है। एक्स नॉट की ए से डिस्टेंस क्या हो, डेल्टा से छोटा हो, बट या एंड जो भी लिखना चाह रहे हो, बट एफ एक्स नॉट की एफ ए से डिस्टेंस नॉट लेस देन एप्सिलॉन, नॉट लेस देन एप्सिलॉन का मतलब क्या, ग्रेटर आर इक्वल टू एप्सिलॉन। सिमिलर कहानी ऐसा प्रूफ कर चुके हो, इसमें तो आपको बहुत तेजी के साथ समझना चाहिए, ठीक है। बस जहां जहां वहां यल था यहाँ एफ ए रिप्लेस हो जा रहा है। आप उस प्रूफ में इस प्रूफ में क्या अंतर है, जहां जहां वहां यल था यहाँ एफ ए आ जा रहा है, ठीक है। तो आप बताओ सीक्वेंस, ये सीक्वेंस बनाओगे कैसे, आपको एक सीक्वेंस चाहिए ना ए एन, वो सीक्वेंस कैसे बनाओगे, वो डिपेंड करेगा डेल्टा के हिसाब से, ठीक है। तो लेट डेल्टा इक्वल टू 1/n फॉर एवरी n बिलोंग्स टू n, ठीक है। डेल्टा इक्वल टू 1/n फॉर एवरी n बिलोंग्स टू n, मीन्स अगर n पे वेरी कर रहा है, यानी डेल्टा इक्वल टू 1 हो सकता है, डेल्टा इक्वल टू हाफ हो सकता है, डेल्टा इक्वल टू 1/3 हो सकता है, ठीक है। तो डेल्टा इक्वल टू 1, जब आपका डेल्टा इक्वल टू 1 होगा तो इस डेल्टा के लिए एक एक्स नॉट मिलेगा ना, तो चूंकि 1 है तो 1 के करस्पॉन्डिंग आप यहाँ x1 लिखोगे, तो एक x1 मिलेगा जो सारी कहानी सेटिस्फाई करेगा, ठीक है, सारी कहानी। उसी तरह से यह डेल्टा इक्वल टू 1/n लोगे, तो देन देयर एग्जिस्ट, क्या लिखोगे, डेल्टा इक्वल टू 1/n, और 1/n पॉजिटिव होगा क्योंकि नेचुरल नंबर है, तो देन देयर एग्जिस्ट an, एक्स नॉट की जगह an लिखोगे, जिससे n से रिलेशन पता चले। जब n इक्वल टू 1 होगा तो आपका a1 होगा, जब n इक्वल टू 2 होगा तो आपका a2 होगा, जब n इक्वल टू 3 होगा तो आपका a3 होगा। तो देयर एग्जिस्ट an इन an ई, मतलब एक्स नॉट की जगह सब जगह an आ जाएगा, an इन a सच दैट सच दैट an माइनस a लेस देन डेल्टा, बट, और डेल्टा आपका क्या, डेल्टा यही लिख भी लो साथ साथ, डेल्टा आपका क्या है, डेल्टा आप क्या लेके चल रहे हो, 1/n, उसको भी यहीं लिख लो साथ साथ, डेल्टा आप क्या ले रहे हो, 1/n, बट एफ ऑफ an माइनस एफ ए इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू एप्सिलॉन, इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू एप्सिलॉन, ठीक है। इन दिस वे आपको एक सीक्वेंस चाहिए थी ना ए में, ठीक है। इन दिस वे वी गेट ए सीक्वेंस, वी गेट ए सीक्वेंस, सीक्वेंस, देखो सारे एन कहाँ है, ए में, वी गेट ए सीक्वेंस एन, एन बिलोंग्स टू एन इन ए, आपको एक सीक्वेंस ए में मिल जा रहा है। साथ साथ क्या कंडीशन होनी चाहिए कि ए एन कहाँ पे कन्वर्ज करे, ए पे, आपको एक सीक्वेंस चाहिए ना, वी हैव टू शो दैट देयर एग्जिस्ट ए सीक्वेंस ए एन इन ए, कि ए एन ए पे कन्वर्ज करे लेकिन इमेज सीक्वेंस एफ ए पे नहीं कन्वर्ज करे। तो नेक्स्ट क्लेम क्या करोगे, क्लेम आपका ये है कि जो ये सीक्वेंस आया ये आपका कहाँ कन्वर्ज करेगा, ए पे। इसका प्रूफ लिखो, जल्दी लिखो, किसी को याद है जल्दी लिखो। एप्सिलॉन लेके करते थे, आर्किमिडीयन प्रॉपर्टी लगाते थे, आपको कोर कोर पता होना चाहिए ना क्या करना होता है, ठीक है। अभी कौन मुझसे पूछ रहा था आप कैसे जान जाते हो, ठीक है, क्योंकि वो चीजें क्लियर है। और मंगल, ठीक है, आतंकवादी आदमी, मंगल का खून, जितने पिक्चर में तुम मंगल का किरदार निभाए हो, मारा खाए हो, ठीक है, मारा खाए हो, वो बोलता है उसमें क्या, एक पिक्चर थी उसमें बोलता है कि मंगल का खून नहीं, वो तो पुराना हो गया, इतने बम मारूंगा सब धुआं धुआं हो जाएगा, ठीक है। और फिर विनोद खन्ना बड़ी मार मारता है उसको, ठीक है, मेरे अपने मूवी करके है, ठीक है, इतना, बस वो मार ही खाता है। शत्रुघ्न सिन्हा, वो मंगल के किरदार शत्रुघ्न सिन्हा निभाता है, ठीक है, मार ही खाता है वो, ठीक है।
अरे लिखो अच्छा। लेट एप्सिलॉन पॉजिटिव बोल रहा हूँ, लिखो लेट एप्सिलॉन पॉजिटिव। एकदम सिमिलर काम करना आप कर चुके हो ना, हो तो पन्ना पलट के कर लो जल्दी जल्दी, ठीक है। एप्सिलॉन लेते हो, वी हैव टू फाइंड आउट एन बिलोंग्स टू एन सच दैट कि एन ग्रेटर आर इक्वल टू एन इंप्लाई करना चाहिए मॉड ए एन माइनस ए लेस देन एप्सिलॉन, ठीक है। तो बाय द आर्किडियन प्रॉपर्टी, चलो तुम लोग, टाइम नहीं है, ये सब कर लेना चाहिए लेकिन नहीं टाइम है, मैं लिख दे रहा हूँ बाय आर्किडियन प्रॉपर्टी, ठीक है। बस यहाँ आपको सोचना है एक्स की जगह आर्किडियन प्रॉपर्टी फॉर्म नंबर 2, एक्स की जगह एप्सिलॉन और वाई की जगह 1, ठीक है। एक्स की जगह एप्सिलॉन, वाई की जगह एक्स पॉजिटिव होता था ना, वाई कोई भी रियल नंबर हो सकता है। एप्सिलॉन आपका पॉजिटिव है ना, तो एक्स एप्सिलॉन ले लिए हो और वाई 1 ले लिए हो। तो क्या कहता है आर्किडियन प्रॉपर्टी 2, एक नेचुरल नंबर मिलेगा कि एन एक्स ग्रेटर देन क्या होगा, वाई। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 1, ठीक है। तो बाय आर्किडियन प्रॉपर्टी देयर एग्जिस्ट एन, जिसको ना समझ में आए कोने में लिख लेना कि बाद में समझें कहा कैसे ले लिए सर, ठीक है। एन बिलोंग्स टू एन सच दैट एन एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन 1, आर्किडियन प्रॉपर्टी फॉर्म नंबर 2, ठीक है, ठीक है। इसके बाद बताओ क्या किया गया था, ठीक है, कुछ भी नहीं, ठीक है। सो फॉर एन ग्रेटर आर इक्वल टू कैपिटल एन, जब एन आपका ग्रेटर आर इक्वल टू कैपिटल एन होगा, तो वी हैव डोंट देखो, एन भी नेचुरल नंबर है, कैपिटल एन भी नेचुरल नंबर है, तो दोनों पॉजिटिव है ना। तो जब इनको रिवर्स करोगे, ठीक है, इनको जब रिवर्स करोगे तो इनइक्वलिटी चेंज हो जाएगी ना, ठीक है। तो 1/n, अगर एन ग्रेटर आर इक्वल टू एन है तो 1/n किससे लेस आर इक्वल होगा, 1/n से। और 1/n आपका किससे, अच्छा यहाँ एक चीज लिखो, एक चीज इसके आगे लिखना है, दिस इंप्लाइज, यहाँ से देखो अगर एन एप्सिलॉन 1 से बड़ा है, ठीक है, तो आपका 1/n किससे छोटा होगा, एन इधर कर दो, 1/n लेस देन एप्सिलॉन, ये भी इंप्लाइज दैट करके लिख देना, 1/n इज लेस देन, अगर एन एप्सिलॉन 1 से बड़ा है तो 1/n किससे छोटा होगा, एप्सिलॉन से। तो जब एन ग्रेटर आर इक्वल टू एन है तो 1/n लेस आर इक्वल टू 1/n हो गया, कैपिटल 1/n, और 1/n आपका किससे छोटा है, एप्सिलॉन से। और आप बताओ अपने कॉपी में देखो, ये भी तो है कि मॉड ए एन माइनस ए किससे छोटा है, 1/n से, ठीक है, 1/n से छोटा है, ठीक है। तो ओवरऑल क्या हो गया आपका, मॉड ए एन माइनस ए किससे छोटा हो गया। तो आपको एक एन मिल गया ना, गिवन एप्सिलॉन के लिए एक एन मिल गया कि जब एन ग्रेटर आर इक्वल टू एन हो रहा है तो मॉड ए एन माइनस ए किससे छोटा हो जा रहा है, एप्सिलॉन से। जो ही ये हुआ तो आवर क्लेम इज ट्रू, सो आवर क्लेम इज ट्रू। और आपका क्लेम है क्या, दैट इज ए एन कन्वर्जेस टू ए, ए एन कन्वर्जेस टू ए। आपको सीक्वेंस मिल गई ए के अंदर जो ए पे कन्वर्ज कर रही है। अब बचा क्या दिखाना है कि जो उसकी इमेज सीक्वेंस है वो एफ ए पे न कन्वर्ज करे, एफ ए पे न कन्वर्ज करे, ठीक है। तो नेक्स्ट वी शो दैट एफ ए एन डज नॉट कन्वर्ज टू एफ ए, ठीक है। ठीक है, आपको दिखाना कि एफ ए पे कन्वर्ज नहीं करेगा, ठीक है। आप एक चीज देखो, सिंस वी हैव, या वी हैव करके लिख दो, वी हैव आपके पास जो है कि एफ ए एन माइनस एफ ए ग्रेटर आर इक्वल टू एप्सिलॉन है हर एन के लिए, ठीक है, हर एन के लिए। आप ऊपर देखो ना, हर एन के लिए, फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू एन, ये आपके पास है, ठीक है। एफ ए एन माइनस एफ ए ग्रेटर आर इक्वल टू एप्सिलॉन फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू एन, वी प्रूव इट बाय कंट्राडिक्शन। आपको दिखाना है कि एफ ए एन डज नॉट कन्वर्ज टू एफ ए, तो
इसको प्रूव करोगे कंट्राडिक्शन से। वी प्रूव इट बाय कंट्राडिक्शन, इट बाय कंट्राडिक्शन। कंट्राडिक्शन टेक्निक में क्या कहता है कि जो दिखाना है उसी का निगेटिव मान लोगे। सपोज इफ पॉसिबल, सपोज इफ पॉसिबल, अगर थोड़ी देर के लिए संभव हो तो मान लो कि एफ एन कहाँ कन्वर्ज कर रहा है, एफ ए पे। कुछ तहस नहस होना चाहिए, कंट्राडिक्शन आना चाहिए, ठीक है। तो अगर एफ एन एफ ए पे कन्वर्ज कर रहा है तो इस एप्सिलॉन के लिए, जो भी एप्सिलॉन है, ठीक है, देन फॉर गिवन एप्सिलॉन, जो भी एबव एप्सिलॉन या गिवन एप्सिलॉन जो भी लिख रहे हो, फॉर गिवन एप्सिलॉन, यानी यही जो एप्सिलॉन है, गिवन एप्सिलॉन पॉजिटिव, एबव गिवन सब एक ही बात है, ठीक है। फॉर गिवन एप्सिलॉन पॉजिटिव, जब आप कह रहे हो एफ एन एफ ए पे कन्वर्ट कर रहा है तो हर एप्सिलॉन के लिए एक एन मिल जाएगा ना, ठीक है। देयर एग्जिस्ट एन बिलोंग्स टू एन सच दैट, जब एन ग्रेटर आर इक्वल टू एन होगा तो क्या इंप्लाई होगा, एफ ए एन माइनस एफ ए लेस देन एप्सिलॉन। बताओ कंट्राडिक्शन क्या आया, कंट्राडिक्शन टू व्हाट। आप कह रहे हो कि सारे ही ये आपके पास ऑलरेडी है, सारे ही एफ एन की डिस्टेंस एफ ए से क्या है, ग्रेटर आर इक्वल टू एप्सिलॉन। और यहाँ क्या आ गया कि एन माइनस वन को छोड़ दो, एन माइनस वन टर्म को छोड़ दो, एन और एन के ऑनवर्ड्स जो टर्म होंगे उनके करस्पॉन्डिंग जो टर्म है उनकी एफ ए डिस्टेंस क्या हो जा रही है, एप्सिलॉन। तो एन माइनस वन को छोड़ करके, यानी वन से लेकर के एन माइनस वन से आगे के जितने टर्म है उनके करस्पॉन्डिंग जो टर्म आ रहे हैं उनकी डिस्टेंस किससे छोटी हो जा रही है, एप्सिलॉन से। तो ये कंट्राडिक्शन ये किसको कंट्राडिक्ट कर रहा है, इस लाइन को। इसको स्टार बना दो, ठीक है। दिस कंट्राडिक्ट्स, दिस कंट्राडिक्ट्स, क्योंकि ये कह रहा है कि सारे एन के लिए ग्रेटर आर इक्वल टू एप्सिलॉन, और यहाँ क्या आ रहा है कि आफ्टर एन सारे लेस देन एप्सिलॉन हो जा रहे हैं, तो उस बात को कंट्राडिक्ट कर रहा है, ठीक है। तो दिस कंट्राडिक्ट्स स्टार। और ये कंट्राडिक्शन किस वजह से आया, जो आप मान लिए थोड़ी देर के लिए, सपोज ये एफ एन कन्वर्जेस टू एफ ए, तो 10 आपका मानी हुई बात गलत है तो फिर सही क्या होगा, एफ ए एन डज नॉट कन्वर्ज टू एफ ए, ठीक है। इन दिस वे, अब बताओ प्रूफ खत्म हो गया कि नहीं। आपको एक सीक्वेंस मिल गया ए में जो ए पे तो कन्वर्ज कर रहा है, और इमेज सीक्वेंस एफ ए पे। तो वी हैव शोन दैट, वी हैव शोन दैट कि वी गेट ए सीक्वेंस, वी गेट ए सीक्वेंस ए एन इन ए सच दैट, आप एक सीक्वेंस पा गए, सबका पूरा ऊपर यही तो किए हो, एक सीक्वेंस मिल गया आपको ए एन ए में, कि सच दैट ए एन तो ए पे कन्वर्ज कर रहा है, बट एफ ए एन डज नॉट कन्वर्ज टू एफ ए। और यही आपका क्या था, माइनस क्यू। यही आपका क्या है, माइनस क्यू, माइनस क्यू, यही तो दिखाना था आपको। तो माइनस पी मान करके माइनस क्यू भी दिखा दिए, एक बार पी मान के क्यू दिखाए, एक बार माइनस पी मान के माइनस क्यू, प्रूफ इज ओवर ना, ठीक है। तो क्यू ई डी। ठीक है क्या तुम पनिया सब, तुम लोग ठान लिए हो। हम्म, चलो पानी नहीं पीऊंगा, जब नहीं पीने देना चाह रहे हो तो नहीं पिया जाएगा, ठीक है, ठीक है। नहीं, बहुत बहुत धन्यवाद पूछने के लिए, ठीक है। बहुत 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 धन्यवाद पूछने के लिए। घर से आए गुजिया तो खिलाए नहीं, ठीक है। बहुत ठीक है। बढ़िया बहाना पा गए, आप मीठा नहीं खाते हो। खाता हूँ मैं, ठीक है। खाता हूँ मैं, ठीक है।
डिफिनीशन 2, ठीक है। दिस दिस इज नोन एज सीक्वेंशियल डिफिनीशन ऑफ कंटिन्यूटी। जो आप थ्योरम प्रूव किए हो ना, इफ एंड ओनली रिजल्ट जो होते हैं उनको भी आप डिफिनीशन की तरीके यूज कर सकते हो। ये लॉजिक में मैं लिखवाया हूँ कि कैरेक्टराइजेशन रिजल्ट को भी आप डिफिनीशन की तरह यूज कर सकते हो। तो कंटिन्यूटी की एक डिफिनीशन एप्सिलॉन डेल्टा डिफिनीशन है, दूसरी सीक्वेंशियल डिफिनीशन है। और यही आज के मॉडर्न डे डिफिनीशन यही है, बगल में लिख दो मॉडर्न डे डिफिनीशन। कंटिन्यूटी की यही है मॉडर्न डे डिफिनीशन। वो बहुत बाप दादा वाला है, ठीक है। मतलब वो समझते हो 18वीं शताब्दी में चलते थे वो एप्सिलॉन डेल्टा गेम, ठीक है। आज जो 21वीं सदी में चल रहा है वो सीक्वेंशियल डिफिनीशन चल रहा है, ठीक है। तो राइट डाउन द डिफिनीशन। लेट एफ फ्रॉम ए टू आर, और ए आर का सबसेट ऐसे ऊपर लिख सकते हो, ए सबसेट ऑफ आर बी ए फंक्शन। लेट ए बिलोंग्स टू डोमेन, हमेशा डोमेन में होना चाहिए आपका पॉइंट। लेट ए बिलोंग्स टू ए, ठीक है। लेट ए बिलोंग्स टू ए, देन वी से दैट एफ इज कंटिन्यूअस एट ए इफ। जब डिफिनीशन लिखते हो तो इफ एंड ओनली इफ नहीं लिखते हो, सिर्फ इफ लिखते हो। और वही डिफिनीशन सीक्वेंशियल डिफिनीशन जो अभी प्रूव किए हो वही लिख दोगे, क्या कि फॉर एवरी सीक्वेंस, ये भी कंटिन्यूटी की एक डिफिनीशन हो गई, ठीक है। फॉर एवरी सीक्वेंस, फॉर एवरी सीक्वेंस ए एन इन ए such that a n converges to a, the image sequence, the image sequence, the image sequence f a n converges to f a। ये भी कंटिन्यूटी की डिफिनीशन, और रिसेंट डे में मॉडर्न डे में यही डिफिनीशन सबसे ज्यादा चल रही है। और देखोगे जो एप्सिलॉन डेल्टा से जो सवाल नहीं लगते ना, कितनी आसानी से इससे लग जाएंगे, ठीक है। तो कभी भी आपको अगर ए पे कंटिन्यूअस दिखाना है तो आप ये दिखाओगे, ठीक है। फॉर एवरी सीक्वेंस ए एन इन ए एन कन्वर्जेस टू ए, इमेज सीक्वेंस कहाँ कन्वर्ज कर जाए, ए पे, ठीक है। तो जब फॉर एवरी होता तो आप क्या लोगे, एक आर्बिट्रेरी सीक्वेंस लोगे, मानोगे कि वो ए पे कन्वर्ज कर रहा है, और क्या दिखाओगे कि एफ ए एन एफ ए पे कन्वर्ज कर जा रहा है। किसी, अब ध्यान से एक बार फिर से मैं बता रहा हूँ, अगर आपको कोई फंक्शन दे दे और किसी पॉइंट पे कंटिन्यूअस दिखाना है, तो आप क्या करोगे, एक सीक्वेंस मानोगे जो ए पे कन्वर्ज कर रहा हो, और दिखाने की क्या कोशिश करोगे कि उसकी इमेज सीक्वेंस कहाँ कन्वर्ज करे, एफ ए पे। ये तरीका होगा आगे। तो राइट डाउन ए क्वेश्चन, या उससे पहले एक नोट लिख लो, ठीक है। वी से दैट वी से दैट एफ इज नॉट कंटिन्यूअस, इस डिफिनेशन का निगेशन करना है। वी से दैट एफ इज नॉट कंटिन्यूअस एट ए इफ, इसका निगेशन करोगे तो क्या आएगा, देयर एग्जिस्ट ए सीक्वेंस ए एन इन ए। मतलब कभी कभी एन बिलोंग्स टू एन नहीं लिखो, वो अलाउड है, बाद में आप आगे जाओ तो सिर्फ ब्रैकेट लगा दिए, वो सीक्वेंस के लिए हो गया नोटेशन। मैं आपको नोट्स में पहले दिन लिखवाया था, कुछ लोग सिंगल सिर्फ ए एन से दिखा देते हैं ब्रैकेट में, कुछ लोग एन फ्रॉम वन टू इन्फिनिटी लिखते हैं, और कुछ लोग एन बिलोंग्स टू एन लिखते हैं, कुछ बेवकूफ आदमी ये भी बनाते हैं ऐसे ऐसे, कुछ करली ब्रैकेट बनाते हैं, ठीक है। आपके एग्जाम में भी करली ब्रैकेट बना के ही आएगा, ठीक है। इस पे तो क्या ही बताया जाए, डिपार्टमेंट में बड़े आर्गुमेंट हुए, लेकिन अब जिद्दी आदमी लोग मानते हैं नहीं, ठीक है। There is a sequence an in A such that an converges to A, but if an does not converge, it does not converge का सिंबल है, does not converge to F है। अब कुछ कंटिन्यूटी, एप्सिलॉन डेल्टा से इतना आसान ये है, अभी आप देखना कि सारे कितने आसानी से प्रूव हो जाएंगे। लेट एफ फ्रॉम
ए और ए सबसेट है आर का, ऊपर लिख देना ए सबसेट ऑफ आर। लेट एफ फ्रॉम ए टू आर बी ए फंक्शन डिफाइंड बाई एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स ए से है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू सी, ठीक है, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए वेयर सी इज ए फिक्स्ड रियल नंबर, ठीक है। ऐसे फंक्शन को क्या कहते हो? कांस्टेंट फंक्शन। दिस फंक्शन इज नोन एज कांस्टेंट फंक्शन। देन एफ इज कंटिन्यूअस ऑन होल डोमेन ऑन ए, यानी कांस्टेंट फंक्शन पूरे ए पे कंटिन्यूअस होगा, ठीक है। आप ऐसे एक ब्रैकेट बनाओ, ठीक है, एक ब्रैकेट बनाओ इसी में, इसी के अंदर कि पूरे डोमेन पे कंटिन्यूटी का सेंस क्या होता है। वी से दैट एफ इज कंटिन्यूअस ऑन ए इफ, किसी फंक्शन को पूरे डोमेन पे कंटिन्यूअस बोलोगे इफ एफ इज कंटिन्यूअस, पहले आप कंटिन्यूटी पॉइंट पे डिफाइन किए हो ना, तो पूरे ए पे कंटिन्यूअस बोलोगे अगर एफ कंटिन्यूअस हो ए के हर पॉइंट पे, इफ एफ इज कंटिन्यूअस एट ईच पॉइंट ऑफ ए, आप ब्रैकेट बंद कर लो, ठीक है। पूरे डोमेन पे कंटिन्यूअस होने का मतलब कि आप उसके हर पॉइंट पे, नहीं ए के हर पॉइंट पे जब फंक्शन कंटिन्यूअस हो जाएगा उस टाइम पे आप बोल दोगे कि ये आपका पूरा कंटिन्यूअस है डोमेन पे ए पे, ठीक है। तो वी से दैट एफ इज कंटिन्यूअस ऑन ए इफ एफ इज कंटिन्यूअस एट ईच पॉइंट ऑफ ए, ठीक है। आप अपने सवाल में आ जाओ, ठीक है। आपको दिखाना है कि यह पूरे डोमेन पे कंटिन्यूअस है, और कंटिन्यूअस अगर डोमेन पे दिखाना है तो आप क्या करोगे, हर पॉइंट पे कंटिन्यूअस दिखाओगे। जब हर पॉइंट पे कंटिन्यूअस दिखाना, इसका मतलब एक आर्बिट्रेरी पॉइंट लोगे, तो लेट ए बी एन आर्बिट्रेरी पॉइंट ऑफ ए, या सिंपली लेट ए बिलोंग्स टू ए लिख देते हैं। सिंपल लेट ए बिलोंग्स टू ए का भी मतलब है, इतने बड़ा लैंग्वेज लिखने से बढ़िया आप बोलिए मैं एक बार लिख दिया, लेट ए बी एन आर्बिट्रेरी पॉइंट ऑफ ए, ठीक है। अब आपको सिक्वेंशियल डिफिनेशन से कंटिन्यूटी दिखानी है, तो मैंने बताया क्या ट्रिक है कि आप एक सीक्वेंस लोगे जो कहाँ कन्वर्ज करे, ए पे, ठीक है, ए पे कन्वर्ज करे, और दिखाने की कोशिश क्या करोगे कि जो इमेज सीक्वेंस हो एफ ए एन वो कहाँ कन्वर्ज करे, एफ ए पे। तो लेट ए एन बी ए सीक्वेंस इन ए सच दैट ए एन कन्वर्जेस टू ए एन कन्वर्जेस टू ए। एप्सिलॉन डेल्टा से बड़ा आसानी से काम हो जाता है सीक्वेंशियल डिफिनेशन से, ठीक है। नहीं तो खोजते रह जाओगे डेल्टा, अजीब अजीब फंक्शन आएंगे डेल्टा खोजते ही रह जाओगे, ठीक है। तो लेट ए एन बी ए सीक्वेंस इन ए सच दैट ए एन कन्वर्जेस टू ए, ठीक है। आपको क्या दिखाना है कि वी हैव टू शो दैट एफ ए एन कन्वर्जेस टू एफ ए, ठीक है। जो ही ये दिखाओगे तुरंत आपका एफ क्या हो जाएगा, ए पे कंटिन्यूअस। कभी भी कंटिन्यूटी दिखाने यही तरीका है, एक आर्बिट्रेरी सीक्वेंस लिए जो ए पे कन्वर्ज कर रहा है, कोशिश करो दिखाने की कि इमेज सीक्वेंस कहाँ कन्वर्ज कर जाए, एफ ए पे। तो डिफिनेशन क्या कहती है, जो ही ऐसा होगा तो एफ क्या हो जाएगा, ए पे कंटिन्यूअस। तो अब अगर ए एन ए पे कन्वर्ज कर रहा है तो एफ ए पे कन्वर्ज करना करेगा, ये कैसे दिखाओगे, कोई बताए? कांस्टेंट सीक्वेंस है ना ये, ठीक है। तो सिंस एफ एक्स इक्वल टू सी फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए, ठीक है, क्योंकि कांस्टेंट फंक्शन है, हर एक्स सी पे जा रहा है, ठीक है। तो एफ ए एन भी क्या होगा, अभी बताओ। ए एन भी तो आपका कहाँ है, ए का एलिमेंट, जब ए का हर एलिमेंट सी पे जा रहा है तो एफ ए एन कहाँ जाएगा, तो कामा एफ ए एन आपका क्या होगा,
सी फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू एन, क्योंकि सारे एफ एन कहाँ है, ए में ही है, तो एफ एन भी क्या होगा आपका, सी। ठीक है, दिस इज कांस्टेंट सीक्वेंस। अगर हर ये एफ एन सीक्वेंस का हर टर्म क्या हो जा रहा है, सी, विच इज ए कांस्टेंट सीक्वेंस, विच इज ए कांस्टेंट सीक्वेंस, कांस्टेंट सीक्वेंस हर एफ एन सी ही है, यानी एफ ए वन भी सी है, एफ ए टू भी सी है, एफ ए थ्री भी सी है, एफ ए फोर भी सी है। इट मीन्स दिस सीक्वेंस इज कांस्टेंट सीक्वेंस। और आपको पता है कांस्टेंट सीक्वेंस कहाँ कन्वर्ज करती है, उसी कांस्टेंट पे। सो एफ ए एन कन्वर्जेस टू सी। और बताओ एफ ए क्या होगा, जब आप कह रहे हो हर एफ एक्स सी है तो एफ ए क्या होगा, दैट इज नथिंग बट एफ ए। यही तो आपको दिखाना था। दिस हैंस एफ ए एन कन्वर्जेस टू एफ ए, thus f is continuous at a, since a is an arbitrary point of domain। आर्बिट्रेरी पॉइंट लेके चले थे ना, जब ए आर्बिट्रेरी पॉइंट है इसका मतलब हर पॉइंट पे कंटिन्यूअस हो जाएगा, और जब हर पॉइंट पे कंटिन्यूअस हो जाएगा इसका मतलब ये कहाँ कंटिन्यूअस हो जाएगा, पूरे डोमेन पे। एफ इज कंटिन्यूअस ऑन ए, तो कांस्टेंट फंक्शन कंटिन्यूअस होता है, ठीक है, पूरे डोमेन पे, पूरे डोमेन पे। एप्सिलॉन डेल्टा से भी कर सकते हो, बट मेरा मानना हमेशा सिक्वेंशियल अप्रोच अपनाना, आपका टाइम भी बचेगा, आराम से सवाल भी लग जाएगा, ठीक है। आधी दुनिया एप्सिलॉन डेल्टा में तुमको उलझाए रहेगी, ठीक है, मार एप्सिलॉन डेल्टा फिर अपने ही भूल जाते क्या डेल्टा, ठीक है। मैं बार बार कहता हूं ना कि जब भी आप कोई नई चीज पढ़ने जाते हो, आप पूरा कंटिन्यूटी किस में रिड्यूस कर ले रहे हो, सीक्वेंस के कन्वर्जेंस में, सीक्वेंस के कन्वर्जेंस में। मैं बार बार कह रहा था ना कि आप ट्राई करते हो, जब आपके सामने बजने दो, ठीक है, बजने दो, तो टोन भी तो अच्छा लगाया करो, ठीक है। हम्म, अब ब्रेक करवाते हो तुम, ठीक है। अभी मैं क्या बताने जा रहा था, हम्म, हाँ, अगर आप कोई नई समस्या सॉल्व करने जा रहे हो तो कोशिश करना होता है कि आप पहले से जो समस्या सॉल्व कर चुके हो उसमें रिड्यूस करने की। कन्वर्जेंस कन्वर्जेंस सीक्वेंस का सब पढ़ चुके हो ऑलरेडी, तो कंटिन्यूटी को भी रिड्यूस कर लिया गया सीक्वेंस में, और सीक्वेंस का कन्वर्जेंस निकालना आप जानते हो, ठीक है। तो एक क्वेश्चन आप करके दिखाओ, तब आप लोगों को छुट्टी कर देता हूँ, ठीक है, बाकी कल देखा जाएगा, ठीक है। अभी तो आए, फिजिकल केमिस्ट्री वाले सर 7 बजे पढ़ाएंगे क्या? हाँ, अरे सब छोड़ो, केमिस्ट्री, केमिस्ट्री कोई विषय है, मेरे सामने मत नाम लिया करो। केमिस्ट्री के सी केमिस्ट्री के सी से मुझे नफरत है, अन्यथा मत लेना जो केमिस्ट्री वाले होंगे, ठीक है। और सी फार एक ही चीज मैं समझता हूँ, ठीक है, ठीक है, सी टाइप, ठीक है, सी टाइप हमारे वहां बहुत लोग हैं, ठीक है, सी टाइप चार्जर भी आ गया है, ठीक है, जहां जहां, ठीक है। एक विषय कंप्यूटर साइंस भी है, मैं झेला हूँ बहुत पढ़ के से, ठीक है, महक, अरे घबरा गई। कंप्यूटर साइंस में सी है, जहां सी लगा नरक है जिंदगी, ठीक है, जहां कंप्यूटर कंप्यूटर में भी सी है। सबसे प्यारा वर्ड दुनिया में यम है, ठीक है। ठीक है, मैच देखो बड़ा मजा आता है, ठीक है, मैच देखो बड़ा मजा आता है, उसके बाद मूवी देखो बड़ा मजा आता है, ठीक है, बड़ा मजा आता है, फिर उसके बाद मैथ पढ़ो बड़ा मजा आता है, ठीक है, ठीक है। अब कोई बेवकूफी है ना, कहे मर्डर करो बड़ा मजा आता है, ठीक है, ठीक है, ये मत सुनना, ठीक है, ठीक है। हाँ, मर्डर मूवी बड़ी अच्छी थी, मर्डर मूवी। इमरान हाशमी इज माय फेवरेट हीरो, पता है कि नहीं, बता दे, ठीक है। वो ज्यादा समय बर्बाद नहीं करता, काम पे अपने काम पे लग जाता है, ठीक है, ठीक है। बस मतलब ज्यादा वेस्ट, हालांकि मैं उस नेचर का नहीं हूँ,
लेकिन वो अपने, मुझे लगता है कि कितना कम समय बर्बाद करता है। डू द बिजनेस, ठीक है, डू। मत देखना उसकी फिल्म, ठीक है, ठीक है, ठीक है। इसी उम्र में खांसना उसना ठीक बात नहीं है, ठीक है। तो ये फंक्शन, टीबी के मरीज हो गया तुम लोग, ठीक है, ठीक है, ये फ्रॉम खांसना छींकना आई हेट, ठीक है। मतलब ये सब कोशिश करो कम से कम आए, ठीक है। छींक छींक, और इंडियन स्टाइल में तो बिल्कुल नहीं छींकना है, ठीक है। और जो तुम लोग मगरमच्छ की तरह मुंह बाते हो जम्हाई लेते समय, उसको थोड़ा छोटा पाओ, ठीक है। अगर आ रही जम्हाई तो स्मॉल लिटिल बिट पाओ। इतना मतलब ऐसे ही, मतलब मन लगता है मुंह फाड़ के किनारे कर दोगे अभी, ठीक है, ठीक है। ठीक है। ये फंक्शन जो है, जो ये लिखा गया है, ये फंक्शन क्या है, कोई बताए। इस फंक्शन का भी तो नाम है। हम्म, क्या। अरे ये भी एक्स ही है, हर चीज अपने पे ही मैप हो रही है, फेक्स एक्स पे ही जा रहा है। हर एलिमेंट अपने पे ही मैप हो रहा है। डायरेक्ट आइडेंटिटी आइडेंटिटी मैप हमेशा सेम सेट के बीच में होता है, ठीक है। तो ये डायरेक्ट आइडेंटिटी मैप नहीं है, ये आइडेंटिटी मैप का रिस्ट्रिक्शन है, ठीक है। तो यहाँ लिख दो पहले, ये आधा तो जानो, नोट दैट, इसको आइडेंटिटी मैप बहुत लोग बोल देते हैं। आइडेंटिटी मैप हमेशा सेम डोमेन को डोमेन के बीच में होता है। आर से आर में होता तब इसे आइडेंटिटी मैप बोलते। ये आर से नहीं, ए सबसेट है आर का। तो नोट दैट यफ इज द रिस्ट्रिक्शन मैप ऑफ द आइडेंटिटी मैप यफ, और वो कहां से कहां होगा, बताओ कहां से कहां होगा। जब आप कह रहे हो आइडेंटिटी मैप, तो जहां आर से आर में होगा ना, ठीक है। ज्यादातर आप लोग आई से लिखते हो, लेकिन मैं कहता हूँ आई क्या लिखना है, आप लिखो आइडेंटिटी मैप लिख रहे हो ना यहाँ पे, आइडेंटिटी मैप, ठीक है। आर से आर में, इसका ये रिस्ट्रिक्शन है। बस डोमेन छोटा कर दे रहे हो, वर्किंग वही है। गिवन बाई गिवन बाई एफ एक्स इक्वल टू एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर, ठीक है। इसी मैप का रिस्ट्रिक्शन है ए पे, इसी मैप का रिस्ट्रिक्शन है। तो सो दैट, अब काम आपको करना है कि सो दैट एफ इज कंटिन्यूअस ऑन ए, जल्दी करके सिक्वेंशियल डिफिनेशन से करना है, एफ इज कंटिन्यूअस ऑन होल डोमेन ए, ठीक है। यानी एफ ए पे कंटिन्यूअस होगा, ठीक है। करके जल्दी से दिखाओ, 30 सेकंड के अंदर सोल्यूशन आ जाना चाहिए। हर सवाल का एक एक्सपायरी टाइम भी होता है कि आज दिए परसों लगा के दिखा रहे हो, ठीक है। मतलब मैं सोचता हूँ कुछ तुम लोग अपने मन से भी किया करो, ठीक है। हमेशा ये अपाहिज मत बनो, आधी दुनिया तो अपाहिज बना ही रही है, ठीक है। थिंक ऑन योर ओन, ठीक है। कुछ तो अपना दिमाग दौड़ाओ, आपके पास डिफिनीशन है, आपके पास टेक्निक है। आपको क्या करना होगा, ए एन एक सीक्वेंस लेना होगा जो ए पे कन्वर्ज करे, और आपको दिखाना कि एफ ए एन एफ ए पे कन्वर्ज करे। यही तरीका है। आपको सारी मैकेनिक्स पता है, ठीक है। सारा मैकेनिक्स पता है, फिर करना करना कर लिए तुम। क्लास तुमको फिजिकल केमिस्ट्री क्लास वाकई में है क्या तुम लोगों की।
मुझे नहीं पता है, ठीक है। तो जल्दी जल्दी मैं लिख दे रहा हूँ इस सवाल को, ठीक है। जब वो पढ़ाएंगे तो मैं जल्दी जल्दी कर लिख दे रहा हूँ, ठीक है। आप लोग छाप ही लीजिए, छापने में आप लोगों को बहुत मजा आता है। अभी केमिस्ट्री वाले सर भी आएंगे, छपवाएंगे अपना, ठीक है। छापना बैठ के, ठीक है। ठीक है, लिखवा ही तो रहे होंगे, ठीक है। लिखवा ही तो रहे होंगे, ठीक है। ठीक है। सोल्यूशन, ठीक है। हाँ, तो लेट ए बिलोंग्स टू ए, ठीक है। लेट ए बिलोंग्स टू ए, लेट ए एन बी ए सीक्वेंस इन ए सच दैट ए एन कन्वर्जेस टू ए, ठीक है। और आपको दिखाना है कि एफ ए एन कन्वर्ज करे एफ ए पे, ठीक है। तो सिंस एफ एक्स इक्वल टू है क्या आपका एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए, ठीक है। और जो भी ए एन भी आपका कहाँ है, ए में ही तो है। तो एफ ए एन फिर क्या आएगा आपका, एक्स मतलब, तो एक्स की जगह यहाँ क्या है, ए एन ही तो है। एफ ए एन आपका ए एन ही आएगा, ठीक है। एफ ए एन क्या आएगा आपका, ए एन ही, ठीक है। फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू एन, यानी एफ ए एन कुछ नया आया ही नहीं, ए एन ही आ गया, ठीक है। तो एफ ए एन इज इक्वल टू ए एन। सो एफ ए एन इज इक्वल टू ए एन, और ए एन कहाँ कन्वर्ट कर रहा है, ए पे। और ए ही एफ ए होगा, क्योंकि ये अब क्या कर रहा है, हर एलिमेंट को वहीं तो भेज रहा है, ठीक है। तो दिस इज नथिंग बट एफ ए, क्योंकि एफ एक्स बराबर एक्स है, तो एफ ए बराबर ए। तो आपने दिखा दिया, दिस इंप्लाइज एफ ए एन कन्वर्जेस टू एफ ए, ठीक है। यही तो दिखाना था कि एफ ए एन एफ ए पे कन्वर्ज कर जाए। तो एफ ए एन ही आया, और ए एन ए पे कन्वर्ज कर रहा, ए एफ ए ही होगा, क्योंकि आपका फंक्शन क्या है, हर एलिमेंट को वहीं मैप कर रहा है, एफ ए। तो एफ ए एन कन्वर्ज कर गया एफ ए पे। सो एफ इज कंटिन्यूअस एट ए, हेंस एफ इज कंटिन्यूअस, जब हर ए आर्बिट्रेरी पॉइंट था, एफ इज कंटिन्यूअस ऑन ए। ये सब छोटे मोटे सवाल आप लोग नहीं करते, एप्सिलॉन डेल्टा कैसे करते, तो कुछ नहीं कर पाते तुम लोग, जब ये नहीं कर पा रहे हो, ठीक है। रटते हो तुम लोग, समझते नहीं हो। आई